मैं डॉक्टर विंकी रुगवानी, मैं बाल रोग तज्ञ हूं और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का उपाध्यक्ष हूं। देखिए, पहली वेव में बच्चे ज्यादा संक्रमित नहीं थे। अभी जो दूसरी वेव आई उसमें बच्चे ज्यादा संक्रमित हुए। ऑलमोस्ट यानी ऐसा देखा गया कि करीब 10 से 12% जो थे वो बच्चे थे। तो ऐसी पूरी संभावना है कि तीसरी वेव में जो है वो बच्चे संक्रमित ज्यादा होंगे। अब बच्चों में जो लक्षण है वो लक्षण जो दिख रहे हैं वो वैसे ही लक्षण हैं जैसे बड़ों में होते हैं, यानी जैसे बुखार आना, सर्दी खांसी होना और सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना। लेकिन कुछ बच्चों को, और विशेषकर यह जो सिम्टम्स है, यह जो लक्षण है, जैसे उल्टी और दस्त होना, यह बच्चों में ज्यादा देखे गए हैं। हम लोगों ने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको उल्टी और दस्त लेकर आए थे और उनको फिर बाद में कोविड टेस्ट करवाया तो आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आया। तो ये लक्षण जो है वो आगे भी दिखने की संभावना है और यह ध्यान में रखने की जरूरत है। देखिए, इसमें कैसा है कि बच्चे वैसे तो स्कूल जा नहीं रहे हैं, इस समय शालाओं में नहीं है, तो घर पे हैं। और बच्चों में अगर कोविड होता है तो ये दरअसल देखा जाए तो बच्चों को हम विक्टिम कह सकते हैं। यानी उनको कोरोना किससे होता है? उनके माँ बाप से होता है या घर में और बड़ों से होता है। बच्चों, इस प्रकार से बच्चों को कोविड होता है। पर कुल मिलाकर अब जिस प्रकार से इस समय स्थिति है कि आगे ज्यादा संभावना है बच्चों को प्रभावित होने की या उनको संक्रमण होने की, क्योंकि बड़े लोगों को वैक्सीन लग जाएगी या लग चुकी है और आगे लगेगी भी, पर बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीनेशन का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को थोड़ा घर के अंदर ही रखना जरूरी है। साथ ही साथ मास्क जो है वो बच्चों को भी पहनाना बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि यह प्रिकॉशन जो है, यानी जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम लोग कहते थे, अब वो बच्चों को भी उस प्रकार से उस बिहेवियर में डालना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, जिससे हम बच्चों को इस प्रकार के संक्रमण से हम उनको बचाव कर सकते हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि इम्यूनिटी डेफिनेटली बच्चों की बेटर होती है, ज्यादा अच्छी होती है। और इसी कारण आपने देखा होगा कि बच्चों को गंभीर कोविड जो है वो कम होता है। यानी आप आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर बड़े लोगों को, वयस्कों को अगर कोविड होता है तो 85% लोगों को ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 15% लोगों को हॉस्पिटलाइज या अस्पताल में जाना पड़ता है। लेकिन बच्चों में अगर यह देखा जाए तो बहुत कम मात्रा में लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और केवल मतलब गंभीर कोविड जो है वो तो 1 या 2% लोगों बच्चों में ही होता है। तो यह अच्छी इम्यूनिटी होने की वजह से ही होता है। लेकिन अब ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चों में एक कोविड होने के बाद, यानी कुछ हफ्तों बाद, किसी में 4 से 6 हफ्ते बाद एक MIS-C करके आता है, जिसे हम मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जो सिंड्रोम है, यह एक बच्चों में देखा गया है। इसमें एक गंभीर रूप से जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमें डेफिनेटली उस तरह और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चे जो कि कई दिनों बाद मतलब हमारे पास में से बुखार लेके आते हैं या आंखें लाल हो जाती है या शरीर पर चट्टे आते हैं, फिर हम जब उनसे पूछते हैं तो उनके घर में किसी को कोविड करीबन 4 हफ्ता 5 हफ्ता पहले हुआ था, या उन बच्चों को खुद कोविड का हुआ था, उस समय ज्यादा नहीं हुआ था। तो यह जो सिंड्रोम है, यह सिंड्रोम जो है नया, यह केवल बच्चों में ही ज्यादा दिखाई दे रहा है और हमें इस ओर अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपका सिर्फ सवाल है, उसका मतलब यह कि अगर बच्चों को कोविड सिम्टम्स आते हैं या बच्चे को पेरेंट्स, अगर माँ बाप कोविड पॉजिटिव हैं और बच्चे में सर्दी खांसी या इस तरीके का कोई भी सिम्टम, भले लूज मोशन, वॉमिटिंग, कोई भी सिम्टम हो, तो हमें निश्चित रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट करानी चाहिए। और अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनको आइसोलेट करना चाहिए। अब जैसा है कि आइसोलेट करना बच्चों को बहुत डिफिकल्ट होता है और खास करके छोटे बच्चों को। ऐसी स्थिति में हमको माँ बाप जो है मास्क पहन के, यानी घर में सबको मास्क पहनना है और वो बच्चे के साथ में रह सकते हैं, मतलब उनको खिला सकते हैं, उनको पिला सकते हैं, उनके पास थोड़ी देर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन जो घर में बड़े लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, उनको हम अलग रूम में रखना चाहिए, उनको बिल्कुल बच्चों के पास में नहीं जाने देना चाहिए। और यह जो है आइसोलेशन, इस प्रकार से हम बच्चों को थोड़ा सा बाकी परिवार के सदस्यों से अलग रखेंगे। और दूसरा ये होता है कि ऐसे बच्चों में हमें ध्यान देने की भी आवश्यकता है। हमें उनका जो यह देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें होती है जब उनको हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम बड़ों में पल्स ऑक्सीमीटर टेस्ट करते हैं, बच्चों में भी पल्स ऑक्सीमीटर लगाया जाता है और वो जैसा ये हमारा थंब होता है ना, इसमें लगाया जाता है, या पैर की जो बिग टो बोलते हैं वहां लगाया जाता है, वहां अच्छे से फिट हो जाता है। और अगर 94 से नीचे ऑक्सीजन सेचुरेशन जाता है तो हमें निश्चित रूप से इसके ऊपर उसको ध्यान देना पड़ेगा और ऑक्सीजन की कमी है ऐसा संभावना लेते हुए उसको अस्पताल में भर्ती करना की जरूरत भी पड़ सकती है। साथ ही साथ अगर बच्चों में
बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स या लूज मोशंस हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, या फिर बच्चों की सांस तेज चलना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से हमको ये सब चीजें ध्यान में रखना है और हमें अगर ऐसी स्थिति आती है तो उनको हॉस्पिटल ले जाना की भी संभावनाएं बच्चों में रहती है और उन्हें भर्ती करने की भी जरूरत पड़ सकती है। नहीं, देखिए ये बच्चों में जो ये म्यूकरमाइकोसिस की आप बात कर रहे हैं, तो बच्चों में ऐसे केसेस अभी ज्यादा देखे नहीं गए हैं, लेकिन संभावना है अगर ज्यादा केसेस बच्चों में, जब संक्रमण ज्यादा होगा, ज्यादा बच्चे अस्पताल में पहुंचेंगे, तो ये म्यूकरमाइकोसिस हम जानते हैं कि उन्हीं पेशेंट्स को होता है जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिनको या डायबिटीज है या उनको स्टेरॉइड बहुत लंबे समय तक दिया गया है, जो अस्पताल में काफी दिन भर्ती रहे हों। तो बच्चों में क्योंकि अभी तक संक्रमण उतना नहीं हुआ है और उतने अस्पताल में नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए म्यूकरमाइकोसिस बच्चों में अभी तक कम दिखा है। पर हम इसको नहीं नकार सकते कि आगे चल के बच्चों में यह प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, हमें कुल मिलाकर बच्चों को संक्रमण को ही रोकने की आवश्यकता है और बच्चों में संक्रमण रोकने के बाद उनका इलाज करके, जैसे कि उनको अस्पताल में जाने की आवश्यकता न पड़े, उनको स्टेरॉइड्स देने की जरूरत न पड़े, यह हम ध्यान रखें। वैसे बच्चों में स्टेरॉइड और ये बाकी जो इंजेक्शंस होते हैं, रेमडेसिविर, स्टेरॉइड हो गए या बाकी लो मॉलिक्यूलर विटिपेरिन, इनकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। यानी जैसे बड़ों में काफी पेशेंट्स को इसकी आवश्यकता पड़ती है, बच्चों में बहुत कम पड़ती है। इसलिए म्यूकोरमाइकोसिस बच्चों में होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इसको नकार नहीं सकते, यह देखना जरूरी है कि अब अधिकतर बच्चे इस समय घर पे ही हैं, क्योंकि शालाएं जो हैं, स्कूल जो हैं वो बंद हैं। तो हम बच्चों को यही है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए विशेषकर हमें मेन खान पान पर ध्यान देना चाहिए। ये बाहर से, भले बाकी जगहों पे दुकानें बंद भी हो तो भी ऑनलाइन और इस तरीके से कई जो बाहर के जो फास्ट फूड्स और ये जंक फूड्स वगैरह आते हैं, मुझे लगता है यह सब जो है कुल मिलाकर ठीक नहीं है। और इम्यूनिटी अगर अच्छी रखनी है तो बच्चों को वही जो घर में हम साधारण खाते हैं, और उसमें हरी सब्जियां होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए और हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। यह सब हम उनके खान पान पर एक विशेष ध्यान रखें। दूसरा यह है कि बच्चों की मानसिकता जो है उसको भी अच्छा संतुलित रखें, क्योंकि अब क्या हो गया है कि बहुत ज्यादा बच्चे मोबाइल फोन पर और टेलीविजन पर इतना समय बिता रहे हैं कि उनका स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो साइको सोशल इफेक्ट्स है, वो देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको बच्चों के साथ में बैठकर उनके साथ ज्यादा समय पालकों को बिताना चाहिए, ताकि बच्चों को इस ओर से भी उनको मजबूत किया जाए। कुल मिला के अगर हम ऐसा करेंगे और बच्चों को अपने घर में सुरक्षित रखेंगे तो हम बच्चों को बचा सकते हैं। नहीं, इसमें मैंने बताया कि आपको कि उनको अभी क्या है कि कई परिवारों में बच्चों ने भी टेलीविजन पे पूरा दिन यही देख रहे हैं कि यहाँ इतने डेथ हो गए, इतना सीरियस कोविड हो गया, इतने लोग भर्ती हो गए, उनको लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो इससे एक मानसिक तनाव जो है बच्चों में भी निश्चित रूप से आ जाता है। इसीलिए बच्चों को हम बहुत ज्यादा ये चीजें न दिखाएं तो ज्यादा अच्छा है, पहली बात। दूसरा, मैंने जैसे कि बताया कि बच्चों को उनकी रुचि के क्षेत्र में, यानी किसी को अगर स्टडीज पढ़ाई करने का शौक है, किसी को ड्राइंग बनाने का शौक है, किसी को कुछ आर्ट बनाने का शौक है, तो उनके साथ बैठे वह चीज उनको उस रुचि के क्षेत्र, उसको जिस चीज की रुचि है, जो चीज अच्छी लगती है वो उसको कराएं। और हम इस प्रकार से बच्चों को कुल मिलाकर एक जो भय का वातावरण है उससे हम उसको दूर रखेंगे तो ये निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा। यही कहूंगा कि कुल मिलाकर के जो पालकों को मैं ये कहूंगा कि ये जो तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा संक्रमण होने वाला है, यह एक संभावना है, यह निश्चित नहीं है, पहली बात। तो इसलिए इसके लिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, पर इसके लिए एक प्रकार से हमें प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। तो यह पालकों के लिए है। बच्चों के लिए मैं यही कहूंगा कि आप जैसे घर में अपने बाकी जो अपना जो भी घर में जो छोटे मोटे खेलकूद हम घर में कर सकते हैं, या घर में आपको जो चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो आप करिए। आप मोबाइल फोन और बाकी जो टेलीविजन है उस पर अपना समय ज्यादा न दीजिए। तो यह सब आप करेंगे तो डेफिनेटली हम इस जो थर्ड वेव की जो एक भय है उसको हम अब सब परिवारों से बाहर